वैश्विक उथल पुथल के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। या यूं कह लीजिए, भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सामने आ चुकी है। और इस जीत के सामने आने के साथ ही न सिर्फ भारत बल्कि भारत को सपोर्ट करने वाले 145 देशों से ज्यादा देशों ने लगभग इस पर अपनी सहमति दर्ज कर दी है। और इस सहमति के दर्ज करने के साथ ही भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वीटो पावर का जो बिल था उसे पास कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित, या यूं कह लीजिए, भारत जिस अहदे का लगभग 10वें साल से इंतजार कर रहा था, आखिरकार उस यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर का बिल पास हो चुका है। और इस बाल पास होने के साथ ही इस वक्त एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि यह खबर भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जा रही है, मानी जा रही है। बता दें कि इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई सारे लोग यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष से लेकर के यूनाइटेड नेशन के मौजूदा अफ्रीकन कंट्री, साथ ही साउथ अमेरिका की कंट्री और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यूरोपियन यूनियन के लगभग 146 देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन दे दिया है। यह वाकई एक ऐसा क्षण है जिसे आने वाले दशकों तक इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैश्विक उथल पुथल, भू राजनीतिक संघर्षों, महाशक्तियों की बदलती चालों और संयुक्त राष्ट्र में वर्षों से चली आ रही जमी हुई नीतियों के बीच जो हुआ है वह किसी राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं। दुनिया भर में इस समय न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के हॉल में इतिहास बन चुका है। भारतीय समय अनुसार देर रात जैसे ही महासभा की विशेष बैठक में आखिरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पूरी हुई, पूरे हॉल में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, द मोशन इज अडॉप्टेड, यानी प्रस्ताव पारित हो गया है। यह वही क्षण था जिसका इंतजार भारत को लगभग एक दशक से था। और इस ऐतिहासिक घड़ी में न केवल भारत बल्कि 145 से अधिक देशों ने एक स्वर में उस प्रस्ताव के समर्थन में हाँ में मतदान किया, जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन की दशा और दिशा दोनों को झकझोर कर रख दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश हुआ यह प्रस्ताव वीटो पावर में सुधार को लेकर था। एक ऐसा मुद्दा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक कभी भी इतनी गंभीरता और दृढ़ता से नहीं उठा। सुरक्षा परिषद की वीटो प्रणाली को लेकर भारत वर्षों से आवाज उठा रहा था। भारत का तर्क रहा है कि यह प्रणाली कुछ गिने चुने देशों, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को असीमित शक्ति देती है, जिसके कारण दुनिया के बाकी देशों की आवाज दब कर रह जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी मानवीय संकट, युद्ध या बड़े वैश्विक मुद्दे पर 190 से अधिक देशों की राय एक ओर रही और एक देश के वीटो ने पूरी प्रक्रिया को ठप कर दिया। यही वह संरचनात्मक असमानता थी जिसके खिलाफ भारत लगातार कूटनीतिक, रणनीतिक और नैतिक स्तर पर संघर्ष करता रहा। पिछले कुछ महीनों में जब रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, मध्य पूर्व में बढ़ता अस्थिरता और अफ्रीका में नए गठबंधनों का दौर चल रहा था, उस बीच भारत ने बेहद चतुराई और सस्पेंस से भरी रणनीति अपनाई। सबसे पहले भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के उन देशों से संपर्क बढ़ाया जो वर्षों से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे थे। उसके बाद भारत ने यूरोपीय संघ के अंदर कुछ बड़े देशों जर्मनी, फ्रांस, इटली को अपने साथ जोड़ा, जिन्होंने वीटो सुधार के पक्ष में खुला समर्थन दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे परंपरागत वीटो धारक देशों में से कुछ वरिष्ठ सांसदों ने खुलकर कहा कि वैश्विक व्यवस्था को टिकाऊ और प्रातिनिधिक बनाने के लिए भारत की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को महासभा में लाने से पहले भारत ने एक सस्पेंस भरी रणनीति अपनाई। न तो मीडिया में ज्यादा खुलासा किया गया, न ही किसी मंच से बड़े बड़े बयान, बस शांत कूटनीति, पर्दे के पीछे बैठकें और क्षेत्रीय समूहों में सहमति बनाना जारी रहा। कई देशों को लगा कि यह प्रस्ताव शायद फिर से किसी पिछली कोशिश की तरह टल जाएगा, लेकिन इस बार भारत ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, एक के बाद एक देशों ने यस बटन दबाना शुरू किया और देखते ही देखते 145 देशों का आंकड़ा पार हो गया। यह संख्या प्रस्ताव पारित कराने के लिए आवश्यक सीमा से कहीं अधिक थी, जिसने पूरे माहौल को रोमांच और सस्पेंस से भर दिया। सबसे नाटकीय क्षण वह था जब अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के समूह ने संयुक्त रूप से मंच पर आकर भारत के प्रतिनिधि के साथ हाथ मिलाया और कहा, दिस इज नॉट इंडियाज विक्ट्री अलोन, दिस इज द विक्ट्री ऑफ अ मोर इक्वल वर्ल्ड।
यह केवल भारत की जीत नहीं बल्कि एक अधिक समान विश्व की जीत है। इस दृश्य ने पूरी महासभा को तालियों से गूंजा दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने मंच पर जाकर भावुक स्वर में कहा, आज वह क्षण आ गया है जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरासत से उपजा संतुलन टूट रहा है। आज एक नया युग शुरू हुआ है। प्रतिनिधिक, समान और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था का इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इसका सीधा असर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना पर पड़ेगा। अब वीटो पावर रखने वाले देशों को इसे इस्तेमाल करने से पहले महासभा में बहुमत का समर्थन दिखाना होगा। यह परिवर्तन किसी भी एक देश को अकेले निर्णय रोकने की असीमित शक्ति से वंचित कर देगा। भारत अब इस व्यवस्था में न केवल एक निर्णायक भूमिका में आएगा बल्कि भविष्य में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और सीमित वीटो अधिकार की दिशा में सबसे बड़ा कदम भी उठा चुका है। इस जीत की गूंज सिर्फ संयुक्त राष्ट्र तक सीमित नहीं रही। जैसे ही खबर भारत पहुंची, संसद से लेकर सड़कों तक जश्न का माहौल छा गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं ने एक स्वर में इसे भारत के कूटनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत बताया। वैश्विक मीडिया चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करते हुए इसे अ गेम चेंजर इन ग्लोबल गवर्नेंस कहा। बीजिंग और मॉस्को में भी हलचल मच गई, जहां विशेषज्ञों ने स्वीकार किया कि भारत ने अपनी सधी हुई कूटनीति से वह कर दिखाया जो अब तक कोई देश नहीं कर पाया था। आने वाले दिनों में यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बदलने वाला है। अब कोई भी महाशक्ति अकेले अपने हित में वैश्विक निर्णयों को रोक नहीं पाएगी। भारत की यह जीत न केवल उसकी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करेगी बल्कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों को भी नया आत्मविश्वास देगी जो दशकों से अपनी आवाज को अनसुना महसूस करते रहे थे। यह जीत उस नए युग की शुरुआत है जहां विश्व मंच पर केवल 5 देशों की नहीं बल्कि समस्त विश्व की आवाज गूंजेगी। और यही वह सस्पेंस भरा मोड़ है जिसने विश्व राजनीति के समीकरणों को रातों रात पलट दिया। दुनिया भर के राजनयिक अब यह समझने में जुटे हैं कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया। एक ऐसा कदम जो दशकों से असंभव माना जा रहा था, आज वास्तविकता बन चुका है। यह केवल एक प्रस्ताव पारित होने की कहानी नहीं बल्कि एक सदी पुराने शक्ति समीकरणों को चुनौती देने की गाथा है। और इस समर्थन के साथ ही अब तक की भारत की तरफ से सबसे बड़ी जीत सामने आ चुकी है। तो वहीं भारत का विरोध करने वाले देशों के मुंह पर तगड़ा तमाचा भी भारत ने इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के बीच दे डाला है। और इसमें सबसे बड़ा सामने नाम आ चुका है तुर्की और सऊदी अरेबिया को लेकर के। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में न सिर्फ भारत ने यूएन में परचम लहरा दिया है बल्कि असल में भारत ने इन देशों की वो हाल किया है जो अब तक इन्होंने सोचा भी नहीं था। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो अब तक वीटो पावर को लेकर के मामला बनता आ रहा था कि भारत के वीटो पावर को लेकर के, भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के चीन जैसे देश वीटो पावर कर देते थे। अब इस पर भी बहुत बड़ी सहमति सामने आ चुकी है, तो बताएंगे। चैनल पर बने रहे वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसे ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि जुड़ी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की एक तरफ तो सामरिक शक्ति का प्रदर्शन इस वक्त भूमध्य सागर में चल ही रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए न सिर्फ पूरे के पूरे 146 देशों के वोट बटोरे हैं बल्कि यूनाइटेड नेशन में अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर भी बहुत बड़ा विजय रथ हासिल कर लिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, और इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और साथ ही दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप भारत के देश के जिस भी कोने, या फिर अगर आप भारतीय हैं या फिर विदेश से भी देख रहे हैं, वीडियो तो अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारी वीडियो किन किन जगहों तक और कहां तक आखिरकार पहुंच रही है और आप सब हमसे कहां से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए न सिर्फ हमारी मेहनत के लिए एक लाइक होगा बल्कि यह कमेंट हमें यह भी बताएगा कि हम आपके लिए कितना आगे और अच्छा करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त जहां पूरी दुनिया में अफरा तफरी बनी हुई है, इस वक्त हाल यह बन चुका है कि एक तरफ तो अमेरिका भारत पर टैरिफ वॉर की स्थिति बना रहा है, भारतीय दबाव पर टैरिफ जड़ रहा है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से सऊदी अरेबिया पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं।
लगातार भारत सऊदी अरेबिया पर एक्शन लेने के चलते इस वक्त मुस्लिम देशों के निशाने पर भी बना हुआ है। लेकिन भूमध्य सागर में भारत ने पिछले 2 दिनों के अंदर जो किया है, ये 48 घंटे शायद अरब देशों को ना तो भूलेंगे और ना ही तुर्की जैसे देशों को, जो अब तक भारत को धमकी दे रहे थे। खैर, इससे जुड़ी बहुत अहम बात है, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक चालें एक के बाद एक बड़े झटके देती जा रही हैं, उसने न केवल अमेरिका जैसे महाशक्तियों को नई रणनीति पर सोचने को मजबूर किया है, बल्कि अरब जगत और तुर्की जैसे इस्लामी ध्रुवों के भीतर भी एक असामान्य बेचैनी पैदा कर दी है। एक ओर अमेरिका भारत पर टैरिफ वॉर की स्थिति बनाकर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन लगातार भारतीय निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर उसे आर्थिक रूप से झुकाने की रणनीति में लगा है, तो दूसरी ओर भारत भी एकदम नए अंदाज में अपने भू राजनीतिक कार्ड खेल रहा है। यह वही अमेरिका है जिसने पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नाम पर भारत को तकनीकी सहयोग और रक्षा करारों से लुभाने की कोशिश की, और अब जब भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए स्वतंत्र रुख अपनाने लगा है, तो वही अमेरिका टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों का सहारा लेकर पुराना आर्थिक दबाव वाला औपनिवेशिक खेल खेलने में जुट गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इस बार न तो झुकने का रास्ता चुना, न ही पारंपरिक कूटनीतिक चुप्पी ओढ़ी। उसने अपनी विदेश नीति में एक ऐसा नया मोड़ लिया है जिसकी झलक पिछले 48 घंटों में भूमध्य सागर के आसमान और जलसीमा दोनों में दिखाई दी, और यही वह घटनाक्रम है जिसने अरब देशों, खासकर सऊदी अरब और तुर्की को गहराई से झकझोर दिया है। दरअसल बीते कुछ हफ्तों में भारत ने सऊदी अरब की नीतियों पर खुलकर कड़ा रुख अपनाया है। चाहे वह धार्मिक कट्टरपंथ के समर्थन के आरोपों पर राजनयिक बयान हो या फिर सऊदी के कुछ प्रभावशाली संगठनों पर कानूनी कार्रवाई, भारत ने वह किया जो पहले उसने कभी खुले तौर पर नहीं किया था। सऊदी अरब लंबे समय से भारत के साथ ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर एक अहम साझेदार रहा है, लेकिन हाल के महीनों में सऊदी की कुछ नीतियां, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ बढ़ते सामरिक संपर्क और कश्मीर पर दिए गए बयानों ने नई दिल्ली को नाराज किया है। इसके जवाब में भारत ने अपनी रणनीति में आर्थिक निर्भरता की जगह रणनीतिक आत्मनिर्भरता का पथ अपनाया है, जो सऊदी को असहज कर रहा है। भारत ने सऊदी के कुछ संगठनों की फंडिंग पर निगरानी बढ़ाई, कुछ संस्थानों पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाए और खाड़ी क्षेत्र में अपने नौसैनिक सहयोग को सऊदी की परंपरागत प्रभुत्व से हटाकर एक बहुपक्षीय रणनीति में बदल दिया। इस कदम से मुस्लिम देशों का एक बड़ा धड़ा, खासकर तुर्की और कतर जैसा गुट, भारत से खुलकर नाराज दिखा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तो कई मौकों पर भारत को खुलेआम चेतावनी दे चुके थे कि मुस्लिम देशों की एकता के खिलाफ कोई भी कदम महंगा साबित होगा। लेकिन नई दिल्ली अब पुरानी चेतावनियों से डरने वाली नहीं थी, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा भू रणनीतिक शिफ्ट करने जा रही थी, जिसकी शुरुआत पिछले 2 दिनों में भूमध्य सागर के गहराते सन्नाटे में हुई। भूमध्य सागर, जहां आमतौर पर यूरोपीय नौसैनिक गतिविधियां, नाटो के युद्धाभ्यास और तुर्की ग्रीस के विवाद चर्चा में रहते हैं, अचानक भारत के एक अप्रत्याशित कदम का गवाह बना। पिछले 48 घंटों में भारत ने वहां जो किया, वह न केवल अरब देशों के लिए एक झटका था, बल्कि पश्चिमी रणनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया। दरअसल भारत ने एक विशेष नौसैनिक टास्क फोर्स को भूमध्य सागर में एक गोपनीय सैन्य अभ्यास के लिए भेजा, जिसमें कुछ यूरोपीय देशों, विशेष रूप से फ्रांस, ग्रीस और साइप्रस की नौसेनाओं के साथ संयुक्त ड्रिल की गई। यह कोई सामान्य नौसैनिक अभ्यास नहीं था। इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी लंबी दूरी की पनडुब्बियों, विध्वंसक युद्धपोतों और हवाई निगरानी क्षमता को प्रदर्शित किया। कहानी में असली ट्विस्ट यह है कि यह अभ्यास ठीक उसी समुद्री पट्टी में हुआ जो तुर्की के प्रभाव क्षेत्र के करीब मानी जाती है, पूर्वी भूमध्य सागर। यहां तुर्की और ग्रीस के बीच ऊर्जा संसाधनों और समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से तनाव है। भारत का इस क्षेत्र में सक्रिय होना तुर्की के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि अब तक भारत की नौसैनिक शक्ति हिंद महासागर क्षेत्र तक सीमित मानी जाती थी। लेकिन इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि भारत अब अपने सामरिक पंख सिर्फ हिंद महासागर में नहीं फैला रहा, बल्कि वह यूरोपीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी एक गुप्त लेकिन निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। अरब देशों को झटका इसलिए लगा क्योंकि यह अभ्यास ऐसे समय हुआ जब भारत सऊदी रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इस कदम से भारत ने एक सख्त संदेश दिया, यदि खाड़ी देश भारत पर धार्मिक या राजनीतिक दबाव बनाएंगे, तो भारत यूरोपीय ब्लॉक के साथ मिलकर उनके पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है।
भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोतों की उपस्थिति ने तुर्की के रणनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तुर्की नौसेना ने भारतीय जहाजों की गतिविधियों पर नजदीकी निगरानी रखी और कई बार अपने निगरानी विमान उनके करीब भेजे। इस ऑपरेशन को लेकर अब तक न भारत की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और न ही विस्तृत ब्रीफिंग। यही गोपनीयता इसे और सस्पेंस से भर देती है। सूत्रों के मुताबिक यह केवल सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि इसमें कुछ रणनीतिक सिग्नलिंग भी शामिल थी। भारतीय युद्धपोतों ने जिस तरीके से फ्रांसीसी नौसेना के साथ समन्वित गश्त की, उससे संकेत मिलता है कि भारत फ्रांस ग्रीस साइप्रस गठजोड़ का हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह वही गठजोड़ है जो तुर्की के विस्तारवादी रुख के खिलाफ सक्रिय है। अब जरा सोचिए, ऐसे समय में जब अमेरिका भारत पर टैरिफ वॉर के जरिए आर्थिक दबाव बना रहा है, भारत यूरोपीय भूमध्य सागर में सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है, सऊदी अरब के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है और तुर्की को बिना कुछ कहे रणनीतिक मोर्चे पर घेर रहा है, यह सब मिलकर एक नई वैश्विक तस्वीर पेश कर रहे हैं। यह तस्वीर उस भारत की है जो अब दबावों में नहीं झुकता, बल्कि दबाव बनाने वालों को भू राजनीतिक घेराबंदी में ले आता है। इस पूरी घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि भारत ने इन 48 घंटों में जो किया वह केवल एक सैन्य कदम नहीं था, बल्कि एक भविष्य के गठजोड़ का संकेत था। यूरोपीय देशों में फ्रांस पहले से भारत का रक्षा साझेदार है। ग्रीस ने भी भारत के साथ हाल के वर्षों में सैन्य संबंधों को बढ़ाया है और साइप्रस भी तुर्की विरोधी खेमे में है। ऐसे में भारत यदि इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाता है तो यह न केवल अरब देशों को बल्कि अमेरिका को भी रणनीतिक रूप से संकेत देता है कि भारत अब एक स्वतंत्र ध्रुव बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।